हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू एटीपी। बच्चों, हम बात कर रहे हैं जिस चैप्टर की, उसका नाम था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसके लास्ट लेक्चर में हमने फूड के डाइजेशन की बात की और आज हम उस डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को और समझते जाते हैं एब्जॉर्प्शन को। चलिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अगर हम फूड के एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस by which the end product of digestion pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph। मतलब डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हेल्प से क्या होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ। ब्लड या लिम्फ में जाता है डाइजेस्टिव प्रोडक्ट के एब्जॉर्ब करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आगे आता है इट इज कैरिड बाय पैसिव एक्टिव एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। मतलब अगर हम बात करें कि एब्जॉर्प्शन जो होता है वो पैसिवली भी होता है विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, एक्टिव भी होता है, एटीपी भी लगता है, और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से भी होता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड आयन आर जनरली एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, जैसे ग्लूकोज का, एमिनो एसिड्स का और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का जैसे क्लोराइड आयन का एब्जॉर्प्शन होता है सिंपल डिफ्यूजन से। आगे आता है द पासेज ऑफ दिस सब्सटेंस इनटू द ब्लड डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हाउ इट द सम ऑफ द सब्सटेंस लाइक फ्रक्टोज एंड सम एमिनो एसिड आर एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयन लाइक सोडियम। सोडियम की हेल्प से होता है। एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड के अगेंस्ट होता है और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इस बात को अभी हम और डिटेल में समझेंगे। अभी तो एक्टिव, पैसिव, फैसिलिटेटेड क्या है ये बात की हमने। ठीक है, अब हम समझते हैं बच्चों। वेरियस न्यूट्रिएंट लाइक एमिनो एसिड, मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब हम आगे और बात समझते हैं बच्चों। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल एंड कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इनसॉल्युबल होते हैं और ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, इसलिए फर्स्टली इनको दे आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मीसेल्स। सबसे पहले इन्हें किस में कन्वर्ट किया जाता है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, जिनको हम बोलते हैं मीसेल्स, विच मूव इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। जो मूव करता है कहाँ पर, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। एक बड़ी फैट को पहले छोटी फैट में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, और इमल्सिफिकेशन करके हम बनाते हैं स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मीसेल्स। ठीक है, एंड ये मिसेल्स दे आर रीफॉर्म इनटू दी स्मॉल, वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स, दे आर कॉल्ड काइलोमाइक्रॉन्स। मतलब जब ये सेल्स के अंदर एंटर करता है, एंटेरोसाइट सेल्स के अंदर एंटर करता है, इंटेस्टाइन की सेल्स में एंटर करता है, म्यूकोसा में मिलने वाली सेल्स में एंटर करता है, तो ये जो मिसेल्स है ये वापस से क्या बन जाता है, वापस से अगर बोलते हैं रीफॉर्म इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल कॉल्ड द काइलोमाइक्रॉन विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू लिम्फ वेसल्स इन द विलाई। ठीक है, जो आगे ट्रांसपोर्ट होता है लिम्फ वेसल्स में। दीज लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली रिलीज द एब्जॉर्ब सब्सटेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल लाइक माउथ में भी होता है, स्टमक में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है। लेकिन याद रखिए सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा विलाई प्रेजेंट होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन के बारे में अब हम एक टेबल में देखते हैं कि कौन सी बॉडी की पार्ट में किस किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है। Mouth. Certain drugs coming in contact with the mucosa of mouth and lower side of tongue are absorbed into the blood capillaries lining them. ठीक है, तो बहुत सारी ड्रग्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग आर एब्जॉर्ब, जो लोअर साइड में होते हैं टंग के और म्यूकोसा में होते हैं, एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग दैम। ठीक है, तो बहुत सारी ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है हमारे माउथ में। Absorption of water, simple sugar and alcohol etc. take place in stomach, while absorption of small intestine में सबसे ज़्यादा absorption होता है बच्चों। The principal organ of absorption of nutrient क्या है, small intestine. The digestion is completed here and the final product of digestion such as glucose, fructose, fatty acid, glycerol, amino acid are absorbed through the mucosa into the bloodstream and lymph। तो जितने भी हम फूड प्रोडक्ट जानते हैं उन सब का एब्जॉर्प्शन जो होता है कहाँ पर होता है, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक में वाटर का, सिंपल शुगर का और अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ पर वो एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, कुछ मिनरल्स का और कुछ ड्रग्स का। तो वाटर, मिनरल्स एंड ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और
माउथ में भी ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन वाटर, सिंपल शुगर, अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल स्टमक में होता है, लेकिन मैक्सिमम प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन कौन है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे आता है कि एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस का होता क्या है? Assimilation. The absorbed substance finally reach the tissue which utilize them for their activities. This process is called assimilation. And the digestive waste solidify into coherent feces into rectum, initiate neural reflex causing a urge or desire for its removal. मतलब जो भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब हुआ है वो सेल्स में जाएगा, और जहाँ पर उसका क्या हो जाएगा? यूटिलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। और आफ्टर एसिमिलेशन जो अब अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचा है वो सॉलिडिफाई होगा, और उसको हम बोलेंगे फीकल मैटर, और इसका कर दिया जाएगा इजेशन और डिफिकेशन। द इजेशन ऑफ फेसेस टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग। डिफिकेशन इज ए वॉलेंट्री प्रोसेस एंड इज कैरिड आउट बाय ए मास पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। मास पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से इसे क्या कर दिया जाता है? कैरिड आउट कर दिया जाता है। अब वापस से एक बार मैं एब्जॉर्प्शन को आपके सामने रखता हूँ, इस बार थोड़ा सा और अच्छे से बात करते हैं। ऑलमोस्ट नो एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन माउथ एंड ईसोफेगस। केवल कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। In the stomach, water, alcohol, simple salts and glucose are absorbed, while in intestine, absorption of all digested material take place by active, passive and facilitated mechanism से mainly absorption जो होता है फूड का वो कहाँ होता है? small intestine में। ग्लूकोज, सोडियम एंड एमिनो एसिड आर एब्जॉर्ब एक्टिवली। याद रखना, ग्लूकोज, सोडियम एंड एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन एक्टिवली होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज के बारे में और एमिनो एसिड के बारे में आपको कुछ बताते हैं। Absorption of glucose and amino acid involve their carrier mediated transport which bind to glucose and amino acid at one site and sodium at other side। मतलब क्या होता है कि जब सोडियम का ट्रांसपोर्ट होता है तो सोडियम अपने ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ग्लूकोज को भी लेकर चले जाता है, तो इसको हम बोलेंगे को ट्रांसपोर्ट। क्या होता है ये? को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है। मतलब सोडियम तो मूव कर ही रहा है, लेकिन साथ के साथ वो अपने साथ अमीनो एसिड और ग्लूकोज को भी ले गया। The absorption of glucose and amino acid involve carrier mediated transport which binds glucose and amino acid at one side and sodium at the other side. Therefore, the movement of glucose amino acid is coupled to the concentration gradient of sodium. तो सोडियम का तो ATP लगता है, लेकिन उसके साथ साथ कौन कौन? ग्लूकोज और एमिनो एसिड भी चले जाते हैं। सोडियम इज मूविंग अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाइल ग्लूकोज एमिनो एसिड आर मूविंग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, आगे बात करते हैं कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गैलेक्टोज इज द हाईएस्ट। याद रखना, ग्लूकोज के कंपैरिजन में गैलेक्टोज के एब्जॉर्प्शन की रेट क्या होती है? हाई होती है। फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेटेड होता है। द प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन क्या है? मोनोग्लिसराइड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। लेकिन ये सीधे ब्लड में नहीं जाते, ये पहले कहाँ जाते हैं? ये लिम्फ में जाते हैं। तो क्या होता है पहले देखिए, द product of fat digestion are monoglyceride, fatty acid, glycerol are firstly incorporated into water soluble droplet called micelles। सबसे पहले तो ये micelles में कन्वर्ट होते हैं, एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड और बाइल सॉल्ट। ठीक है, रिकंस्ट्रक्टेड टू ट्राइग्लिसराइड इन दी एब्जॉर्प्टिव सेल। जो सेल इन्हें एब्जॉर्ब करते हैं उनके अंदर इनका रिकंस्ट्रक्शन होता है और ट्राइग्लिसराइड बन जाता है, एंड रिलीज इनटू लिम्फ इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन कोटेड वाटर सॉल्युबल फैट ड्रॉपलेट्स कॉल्ड काइलोमाइक्रोन। तो याद रखें कि ये वापस से ट्राइग्लिसराइड बनते हैं, लेकिन अब इनके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग आ जाती है, एंड दीज प्रोटीन कोटेड वाटर सॉल्युबल हो गए हैं फैट ड्रॉपलेट कॉल्ड काइलोमाइक्रोन। ठीक है, तो इस तरह से काइलोमाइक्रोन का लार्ज लिम्फ वेसल्स में एब्जॉर्प्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं लैक्टियल्स। इन द लार्ज इंटेस्टाइन ओनली वाटर इज एब्जॉर्ब। केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, जिसको हम साइरोकोबालामिन भी कहते हैं, इन मैन रिक्वायर्ड ए ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड इंट्रिंसिक कैसल फैक्टर की हेल्प से होता है, secreted by the parietal cells of the stomach, and failure of absorption of cobalamin causes pernicious anemia। सिंपल सी बात है, अगर किसी पर्सन के अंदर इंट्रिंसिक कैसल फैक्टर कम हो जाए तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाए तो RBC मैच्योर रह जाएगी, इसको हम बोलेंगे पर्निशियस एनीमिया। ठीक है, विद द फेलियर ऑफ RBC मैच्योरेशन एंड न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज आएंगी। ठीक है, और बात करते हैं बच्चों। अब मैं आपको फाइनली बताता हूं कि एब्जॉर्प्शन किस किस तरह से होता है। ये रहा ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रहा एब्जॉर्प्टिव सेल्स, एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये रही ब्लड कैपिलरी और ये रही लिम्फ कैपिलरी। पहले तो प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन को ब्रेक करने के बाद एमिनो एसिड बनता है, और ये एमिनो एसिड सीधा हमारी एब्जॉर्प्शन होता है एक्टिवली, सोडियम को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से आता है और पैसिवली भी आता है, और सीधा ब्लड वेसल्स में चला जाता है।
कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसैकेराइड यूनिट में ब्रेक होता है और ये मोनोसैकेराइड भी सोडियम को ट्रांसपोर्ट से होते हुए ही एब्जॉर्प्टिव सेल्स में आता है और उसके बाद सीधा ब्लड में चला जाता है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं लिपिड की, तो लिपिड में सबसे पहले फैट ग्लोब्यूल जो होती हैं ट्राइग्लिसराइड, उन पर एक्शन करता है बाइल सॉल्ट। तो बाइल सॉल्ट और ट्राइग्लिसराइड मिलते हैं और इमल्सिफिकेशन करते हैं इस ड्रॉपलेट का और उसे छोटी छोटी फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ देते हैं। ये फ्री फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड जो हैं वो एंटर कर जाते हैं आफ्टर डाइजेशन, ये एंटर कर जाते हैं इन सेल्स में एब्जॉर्ब सिंपल डिफ्यूजन करते हुए। और सिंपल डिफ्यूजन करते हुए जब ये एंटर करते हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो इन्हें कैरी करती है और इनके चारों तरफ प्रोटीन की कोटिंग बना दी जाती है। अब नाउ दीज प्रोटीन कोटेड रिकंस्ट्रक्टेड ट्राइग्लिसराइड आर कवर्ड बाय प्रोटीन कवरिंग एंड दे आर कॉल्ड काइलोमाइक्रोन। और ये काइलोमाइक्रोन जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं तो इन्हें क्या कर दिया जाता है, अब इन्हें डाल दिया जाता है लिम्फ कैपिलरीज में और लिम्फ कैपिलरीज जो होती है वो अल्टीमेटली इन्हें कहाँ पहुँचा देती है, अल्टीमेटली ब्लड में ही पहुँचाती है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की बात की है, इससे पहले हम डाइजेशन ऑफ फूड की बात कर चुके थे। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छे टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक आप ATP की वीडियोस देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।